हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है अगले सेट प्रैक्टिस में। अगला सेट प्रैक्टिस है 11 नंबर समान अध्ययन प्रश्न पत्र। बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। जो भी लोग नए जुड़े हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए दोस्तों कि क्या चल रहा है, कितना चल चुका है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के माध्यम से। ठीक है, तो मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता धूम मचा दे, सफलता धूम मचा दे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, उतना ही दहाड़ेगा। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है? बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने जो प्रश्न पत्र 11 लिए हैं। सेट प्रैक्टिस 11 दरोगा 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 बनना है दोस्तों, तो आपको ठानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना का शुभारंभ किया गया है? तो शुभारंभ किया गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? योजना बनाई है तो वो है दोस्तों 2026 तक। 2026 तक। हाल ही में योवरी मुसेवेनी किस अफ्रीकी देश के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? राष्ट्रपति नियुक्त किए गए दोस्तों, तो है युगांडा। 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 ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत हाल ही में किस देश के द्वारा की गई? तो भारत के द्वारा की गई दोस्तों। किसके द्वारा की गई? तो भारत के द्वारा की गई। देख रहे हैं ये भारत। ठीक है, भारत के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है सोमा मंडल। सोमा मंडल हाल ही में किस भारतीय महारत्न कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त हुई है और नियुक्त की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल। SAIL सेल। सेल सेल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो स्थान है दोस्तों 86वां, 86वां। ठीक है, DRDO द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घायलों को निकालने के कार्यों के लिए CRPF में शामिल की गई, जिसे नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है दोस्तों? तो दिया गया है रक्षिता। रक्षिता नाम दिया गया है, रक्षिता। ठीक है, अगला है डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास हाल ही में किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये हम आपको बता रहे हैं कि आंसर इसका हो जाएगा भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस। 39वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित की जाएगी? आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन ये है ब्रुनेई। ब्रुनेई में किया जाएगा। ब्रुनेई में किया जाएगा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP में वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो अनुमान लगाया गया था दोस्तों ये है आपका -7.7%। -7.7%। अगला है केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया था? कितने प्रतिशत रखा गया दोस्तों? 74%। 74%। ठीक है, माइकल ह्यूटन, हार्वे जे आल्टर तथा चार्ल्स M राइस को किस विशेष कार्य के लिए वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों हेपेटाइटिस C के वायरस की खोज के लिए। हेपेटाइटिस C के वायरस की खोज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस फिल्म को 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? ठीक है, तो प्रदान किया गया दोस्तों पैरासाइट, पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट, पैरासाइट। अगला है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? तो ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको इसका आंसर तो पता होगा, तो आप आंसर बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप तो ट्राई तो कीजिए कम से कम एक बार, ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे तो आपको आएगा। और जैसे देखिए, ट्राई करने से कुछ नहीं जाता आपका, ठीक है। तो चलिए, आप ट्राई किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो भी हमें तो बताना ही पड़ेगा। बिंग ड्वेन ड्वेन, बिंग ड्वेन ड्वेन मतलब डी का आंसर हो जाएगा आपका। वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो वो किया गया है आपका अक्कीथम अच्युतन नंबूंदरी, नंबूंदरी, ठीक है, अक्कीथम अच्युतम अच्युतन नंबूदरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये है आपका डोमिनिक, डोमिनिक थिएम, डोमिनिक थिएम, ठीक है, डोमिनिक थिएम। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में किया जाएगा? तो वो है भारत में किया जाएगा, ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल का जो संबंध है वो है हॉकी से, ठीक है, हॉकी, हॉकी। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई? जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई दोस्तों, तो वो है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित किया है? तो 2020 मध्य प्रदेश, ठीक है, आंसर हो जाएगा इनका मध्य प्रदेश, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड मेमोरी, अनफिनिश्ड मेमोरी किस अभिनेता या अभिनेत्री की कृति है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया? मॉस गार्डन, मॉस गार्डन, तो मॉस गार्डन किया गया है नैनीताल में, नैनीताल, ठीक है। नवंबर 2020 में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो केरल में किया गया है, ठीक है। वर्ष 2020 में विश्व मानवाधिकार दिवस किस थीम विषय के साथ मनाया गया? तो किस थीम विषय के साथ मनाया गया दोस्तों? तो वो है आपका रिकवरी वेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, रिकवरी वेटर्स स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में जो है सुशील कुमार मोदी और तारकिशोर प्रसाद, तारकिशोर प्रसाद, ठीक है, तारकिशोर प्रसाद। हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, यह है आपका कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन, कांस्ययुगीन सभ्यता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है? किसे समर्पित है 9वां मंडल? 9वां मंडल है सोम को, सोम को, ठीक है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? द्वितीय जैन संगति, तो द्वितीय जैन संगति जो है आयोजित किया है बल्लभी में, बल्लभी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्लभी, बल्लभी,
अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है? श्रेणी के नाम से जाना जाता है तो वो है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है कि सत्स हसारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो किसने की मित्रों? तो वो की है नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पाइवोस जैसी प्रथाएं शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलवन। ठीक है, बलवन। राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो की गई दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपका दोस्तों दुर्लभ वर्धन किया था। ठीक है। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों आपका मई 1555 ईस्वी। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी मई में। इलाहाबाद के प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी? इतना में से आपको बताना है। तो इसका हुआ था शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला एवं क्लाइव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? द्वैध शासन किसके द्वारा रखी गई थी? तो रखी गई थी दोस्तों आपका लॉर्ड क्लाइव का। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के सुनहरा फरमान कब हासिल किया गया? अंग्रेजों के ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया गया? तो किया गया दोस्तों आपका 1632 ईस्वी में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था। कौन सा राज्य था? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैसूर। ठीक है। इंडिया लीग स्थापना निम्न में से किनके द्वारा की गई दोस्तों? तो किया गया शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो थियोसोफिकल। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। इंडिपेंडेंट पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये आपका थे मोतीलाल नेहरू। भारत में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हुई है? ठीक है, समुद्री तट रेखा से लगी हुई है। तो ये हो जाएगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। याद रहेगा ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है बारालाचा ला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तो इसका है आपका धूपगढ़। ठीक है। जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो वो है चंबल नदी पे। ठीक है।
चंबल नदी पे। तो रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद किस नदी की सहायक नदी है रिहंद? तो वो है सोन नदी। उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उमियम झील है मेघालय में, ठीक है, मेघालय। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा है, भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? रबड़ और सिनकोना जो है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों गुजरात में, ठीक है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों कांडला, ठीक है, कांडला। एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में है? एलबुर्ज है ईरान में। नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? नियाग्रा है जो है आपका सेंट लॉरेंस पे। निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो वो है आपका दोस्तों यवाटा। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, वो कौन सा जोड़ती है? तो वो है आपका हारमुज जल संधि, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है आपका दोस्तों आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है, इसीलिए वो सफ़ेद दिखता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है आपका सघन से विरल माध्यम में, ठीक है। दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बराबर होती है? खगोलीय इकाई 1.5 × 10⁻11 मीटर, 1.5 × 10⁻11 मीटर। यदि एक तारा की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? तो वो है 16 गुना हो जाएगा। फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में निम्न में से क्या होता है और क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका 40 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस आपको याद तो रहना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है? ठीक है, तो एकल परमाणु गैस कौन सा है आपका? आर्गन जो है एकल परमाणु गैस है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज की थी दोस्तों आपका एंडरसन किया था, ठीक है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? स्टील में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वो होता है 0.1 से लेके वो 1.5 तक, तो मतलब आंसर हो जाएगा बी, वो 0.1 से लेके 1.5 तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रेयान निम्न में से
रेयान। रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है? रेयान। तो रेयान जो निर्मित होता है दोस्तों आपका सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से, ठीक है। निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर कहा जाता है दोस्तों सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता वाली धातु है, कौन सी धातु है? तो वो है दोस्तों आपका सीसा, सीसा है, सीसा। वृद्धि रोधक पादप हार्मोन, वृद्धि रोधक पादप हार्मोन हार्मोन है तो कौन सा है? 72 नंबर का हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? तो वो होती है दोस्तों आपका इकाइनोड मेर्टा, मेर्टा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो वो में, ठीक है, ओ में। टोकोफेरोल, टोकाफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकाफेरोल। तो टोकाफेरोल जो है दोस्तों आपका विटामिन ई, विटामिन ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया दोस्तों? तो वो है भारत परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी में। निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? उप समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? तो गृहीत किया गया था दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों आपको 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है। तो वो है आंसर अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं तो आपको कौन सा शामिल होते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, हाँ, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, हाँ, और राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? ठीक है, सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। तो सेवानिवृत्ति हो जाते हैं दोस्तों कितने वर्ष के बाद? आंसर बताइए। 3 सेकंड को हम देते हैं आपको टाइम। तो आंसर हो जाएगा आपका 1/3। संसद के दोनों सदनों में किस विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें दिया हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे? विपक्ष के पहले नेता थे, तो विपक्ष के पहले नेता थे दोस्तों श्याम नंदन मिश्रा, श्याम नंदन मिश्रा। 87 का जो क्वेश्चन है वो है लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया दोस्तों? 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में।
IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो हुई थी 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता नहीं है? तृतीयक उपभोक्ता नहीं है। तृतीयक उपभोक्ता तो भेड़िया, भेड़िया, ठीक है। नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नमेरी, नमेरी तो वो है असम में, असम में। निम्न में से अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो लागू नहीं होता है दोस्तों, वो है आपका गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है आपको आंसर देना है, ठीक है। तो वो है आपका इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में RBI के पास रखती है, यही आपका है जो कि गलत है। इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसे बैंक सोना, नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रेंच गुआना की राजधानी कहाँ है? फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना की राजधानी आपका कहाँ है? तो आपको आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है। काइने, ठीक है, काइने। फ्रेंच गुआना की राजधानी काइने। डन हिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो वो है आपका गोल्फ, गोल्फ, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? आपका 1930 ईस्वी को, 1930 ईस्वी को, ठीक है। अगला से ये है आपका क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। तो इसका आंसर आप जान लीजिए कि क्या होता है जो। तो 128 इसका आंसर हो जाएगा। 96 का 128 मतलब सी आंसर हो जाएगा। 97 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 20%। 98 का जो आंसर हो जाएगा डी 22.25 दिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और 100 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ए 268 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये भी सेट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हर कोई जन्म से किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, ठीक है। बस खुद को पहचानने की देरी होती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि दोस्तों सफलता धूम मचा दे, धूम मचा दे, धूम मचा दे, ठीक है। तो इन्हीं बातों को विराम देते हुए दोस्तों फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।